नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग टीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ। पिछले वर्गों में हम लोगों ने तर्कशास्त्र की तर्क वाक्य की परिभाषा, उसकी बनावट, उसका वर्गीकरण और उसका सांकेतिक रूप देखा। इसमें हम लोगों ने देखा कि तर्क वाक्य हमेशा वर्तमान काल में होता है। इसके तीन भाग होते हैं: उद्देश्य, विधेय और संयोजक। तथा इसमें एक राशि सूचक, एक क्वांटिटी डिनोटिंग टर्म भी होता है, पद भी होता है, जिससे पता चलता है कि वाक्य सर्वव्यापी है या अंशव्यापी है। संयोजक से पता चलता है कि वाक्य भावात्मक है या निषेधात्मक है। और जो क्वांटिटी डिनोटिंग शब्द है, क्वांटिटी बताने वाला पद है, उससे पता चलता है कि वाक्य सर्वव्यापक है या अंशव्यापक है। इस तरह हम लोगों ने देखा था कि 4 प्रकार के तर्क वाक्य होते हैं। ये हैं ए, ई, आई और ओ। ए का उदाहरण जैसे ऑल मेन आर मॉर्टल हम लोगों ने देखा था। तो इसमें एक उद्देश्य है, मेन, मॉर्टल विधेय है, वो संयोजक है, और ऑल जो है वो राशि सूचक या क्वांटिटी डिनोटिंग टर्म है। यह एक पूर्णव्यापी भावात्मक वाक्य, जिसे ए कहा जाता है, यह ए वाक्य है। नो मैन आर परफेक्ट, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। यह जो है, इस वाक्य में एक उद्देश्य है मैन, परफेक्ट विधेय है, आर संयोजक है। ठीक है। ये हो गया प्रेडिकेट और ये हो गया कोपुला। और ऑल जो है वह क्वांटिटी बताने वाला शब्द है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें नो जो है वह क्वांटिटी बताता है, मतलब कोई नहीं, मतलब नकारात्मक रूप से सभी। इस तरह के वाक्य को हम लोग ई वाक्य कहते हैं। तीसरा उदाहरण होता है सम मैन आर वाइज।
इसमें हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट मेन है, प्रेडिकेट वाइज है, यहाँ आर संयोजक है और सम जो है वह क्वांटिटी सूचक शब्द है, जिसमें यह मैन के कुछ उदाहरणों के बारे में बात करता है। तो हम लोग इस तरह के वाक्य को आई वाक्य या अंशव्यापी भावात्मक वाक्य कहते हैं। चौथा उदाहरण, सम मेन आर नॉट वाइज। इसमें मेन सब्जेक्ट, वाइज प्रेडिकेट, आर नॉट संयोजक और राशि सूचक शब्द सम है। यह वाक्य निषेधात्मक है और मनुष्य के कुछ उदाहरणों के बारे में बताता है कि वह वाइज है। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग कहते हैं वो। अब जब हम तर्क वाक्य की बात करते हैं तो यही 4 प्रकार जो हैं वो हमारे तर्कशास्त्र में प्रयोग किए जाते हैं और इन्हें ही तर्क वाक्य कहा जाता है। परंतु सामान्य जीवन में व्यक्ति अपने वाक्यों को ए, ई, आई या ओ के आदर्श के रूप में नहीं बोलता है और नहीं प्रयोग करता है। उसका कथन तार्किक हो भी सकता है, तर्कवाक्य के फॉर्मेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए तर्कशास्त्र में सामान्य वाक्यों को तर्क वाक्य में बदलने की विधि बताई गई है। सामान्य वाक्यों को तर्क वाक्य के रूप में बदलने का अर्थ है कि इसे ए, ई, आई या ओ के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए। अगर वह ए बनने लायक है तो ए बना दिया जाए, ई बनने लायक है तो ई बना दिया जाए, आई बनने लायक है तो आई बना दिया जाए, या ओ बनने लायक है तो ओ बना दिया जाए। ए बनाने के लिए है कि उसको ऑल, एस, इज, पी के फॉर्म में आना होगा। ई बनने के लिए उसको नो, एस, इज, पी के फॉर्म में बनाना होगा। इसी तरह आई बनाने के लिए सम, एस, इज, पी जैसा बनाना होगा और ओ बनाने के लिए हमको सम, एस, इज नॉट पी जैसा बनाना। अब ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे? तो तर्कशास्त्र में इसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं। उन नियमों को जानने के पहले हम उन निर्देशों का पालन करेंगे जो किसी तर्क वाक्य को, किसी सामान्य वाक्य को तर्क वाक्य में बदलने के लिए आवश्यक है।
हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं लॉजिकल फॉर्म की। सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम तर्क वाक्यों को पढ़ लें। पहले जिन वाक्यों को तर्क वाक्य में बदलना है, उन्हें पढ़ लें। सबसे पहला काम करना है तर्क वाक्य में बदलने के लिए कि हम उस वाक्य को पढ़ें और उसके बाद समझ करके कि इसका अर्थ क्या है तब आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि उसके बाद हम वाक्य के उद्देश्य और विधेय को की पहचान करेंगे। ठीक है। इसमें हम बता दें कि साधारण वाक्य में इसे हम कहते हैं राम इज मैन, तो इसमें दो ही भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। लेकिन इसी को अगर तर्क वाक्य में अगर हम बदलते हैं तो हमें तीन भाग करना होता है, एक सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और तीसरा कोपुला। कभी कभी होता है कि उद्देश्य या विधेय अपनी जगह पर नहीं होता है। जब वाक्य को हम पढ़े और समझे रहते हैं और समझ करके उद्देश्य को पहचानते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उद्देश्य कौन है और विधेय कौन है। अब क्या करते हैं हम, तीसरा स्टेप के इसमें उद्देश्य और विधेय को अपनी जगह पर लिख या रख देते हैं। ठीक है।
और उसके बाद संयोजक उसके बाद हम क्या करते हैं कि संयोजक को लिख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी वाक्य में संयोजक होता ही नहीं। जैसे हमारे तर्क वाक्य में इज, इज नॉट, आर, आर नॉट, एम नॉट, आर्ट, आर्ट नॉट, यही 8 संयोजक बताए गए हैं। इनमें से किसी भी व्याकरण के वाक्य में कोई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बहुत बार देखा जाता है कि व्याकरण के साधारण वाक्यों में ये नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम कहते हैं एवरी मैन कैन डू दिस वर्क। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि एवरी मैन जो है वह सब्जेक्ट है, कैन डू दिस वर्क यहाँ प्रेडिकेट है। ठीक है, लेकिन कोपुला जो है वह कोपुला नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपनी तरफ से वाक्य को के अर्थ को सुरक्षित रखते हुए अपनी तरफ से संयोजक जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे एवरी मैन इज। ठीक है, एवरी मैन के बाद हम एक कोपुला जोड़ दिए और तब इज एक मान लीजिए कर देते हैं पर्सन या बीइंग। ठीक है, एवरी मैन इज ए पर्सन who can do this work। यहाँ एवरी मैन इज ए पर्सन जो है वो हमने
अपनी तरफ से जोड़ा है। यहाँ अर्थ, वाक्य का अर्थ भी सुरक्षित है और इसमें संयोजक का जुगाड़ भी हो गया है, एक संयोजक मिल गया है। इसी तरह मान लीजिए कि अब इसमें एक समस्या रह जाती है कि एवरी मैन हो गया, हमने इसको बना दिया एवरी मैन इज ए पर्सन who can do this work। यहाँ हमने वाक्य को बना दिया। इस तरह हम देखते हैं कि यह एक वाक्य भावात्मक वाक्य बन रहा है, लेकिन इसमें हमको पता नहीं चल पाता है कि इस वाक्य को किस कैटेगरी में रखें। इसको ए में रखें, ई में रखें, आई में रखें या ओ में रखें। इसका परिमाण सूचक शब्द एवरी जो है वह ऑल, नो या सम से भिन्न है। तर्क वाक्य में जब भी हम बदलेंगे तो ये जब रहेगा तो उसमें परिमाण सूचक शब्द जो सब्जेक्ट के साथ लगा रहता है ऑल होगा, ई का परिमाण सूचक शब्द नो होगा, आई का परिमाण सूचक सम होगा और ओ का परिमाण सूचक सम होगा। हम देखते हैं कि ये एवरी जो है वह ऑल, नो या सम में से कुछ भी नहीं है। ठीक है कि वाक्य भावात्मक लगता है, लेकिन इससे यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि भावात्मक वाक्य जैसे ए है और आई है तो ये दोनों में से कौन हो सकता है। इसके लिए हम देखते हैं कि तर्कशास्त्र में कुछ नियम बनाए गए और उसमें कैच वर्ड्स को पहचान कर तब उसी के अनुसार यह निर्धारित किया जाता है कि यह कि वाक्य किस रूप में बदलेगा। यह भावात्मक सर्वव्यापी भावात्मक वाक्य में बदलेगा, सर्वव्यापी निषेधात्मक वाक्य में बदलेगा, अंशव्यापी भावात्मक वाक्य में बदलेगा या अंशव्यापी निषेधात्मक वाक्य में बदलेगा। तो कैच वर्ड्स के लिए कुछ नियम बनाए गए और इन्हीं कैच वर्ड्स को देखकर नियमों के आधार पर हम किसी भी साधारण वाक्य को तर्क वाक्य में बदलते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि एवरी शब्द है। एवरी शब्द जो है वह परिमाण सूचक है, लेकिन ऑल, नो, सम नहीं है, तो इसको हम कैच वर्ड की कैटेगरी में रखेंगे। और तब तर्कशास्त्र के नियम पर ध्यान देंगे तो वहाँ पहला ही नियम है ईच, एवरी, एनी, ऑल। अगर किसी साधारण वाक्य में
के आरंभ में आता है तो वाक्य के भावात्मक रहने पर तार्किक रूप ये होगा और वाक्य के निषेधात्मक रहने पर तार्किक रूप ओ में होता है। इस तरह हम देखते हैं कि हर कैच वर्ड के लिए एक नियम बनाए गए हैं, कैच वर्ड्स का एक ग्रुप बताया गया है और उसी के अनुसार हम किसी साधारण तर्क वाक्य को तार्किक रूप में परिवर्तित कर पाते हैं। अगले वर्ग में हम लोग उन्हीं तार्किक नियमों को एक एक करके देखेंगे। तब तक के लिए हम लोग विदा लेंगे। धन्यवाद।